नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। कल हमने हरिऔध जी का प्रिय प्रवास शुरू किया था। आशा है आप सबको समझ आया होगा और आपकी रुचि बढ़ी होगी। आज हम उसी का आगे का भाग हम शुरू करते हैं, जिसे मैंने दूसरे भाग के रूप में आपको समझाने की कोशिश करूँगी मैं। कल हमने देखा कि कृष्ण के जाने के बाद पूरा ब्रज कैसे दुखी है, परेशान है। आज हम देखेंगे, आज जो पद हम पढ़ेंगे उसमें यशोदा की क्या स्थिति है। जब कृष्ण और बलराम मथुरा चले गए हैं तो यशोदा की क्या स्थिति है। और आप थोड़ा सा इसको इस तरह से भी समझें कि आप सामाजिक सरोकारों में एक माता और पुत्र के संबंध को किस तरह से देखते हैं। यदि दिन कट जाता बीतती थी ना दोषा, यदि निशि टलती थी वार था कल्प होता, पल पल अकुलाती उबती थी यशोदा, रट ये रहती थी क्यों नहीं श्याम आए। यदि दिन कट जाता बीतती थी न दोषा, यदि काम में इधर उधर अपने आप को उलझा कर दिन बिता भी देती तो रात नहीं बीत पाती थी। दोषा रात नहीं बीत पाती थी। यदि निशि टलती थी और यदि रात बीत जाती तो वार था कल्प होता। कल्प माने एक युग, कल्प युग को कहते हैं। एक एक दिन एक एक युग की तरह व्यतीत होता था। किसी तरह दिन कटता था तो रात नहीं बीतती थी, और रात अगर टल जाती थी, निशि माने रात अगर टल जाती थी तो जो दिन था, वार माने दिन जो था, वो युग के समान व्यतीत होता था। पल पल अकुलाती ऊबती थी यशोदा, पल पल अकुला जाती थी, आकुल व्याकुल होती थी, ऊब जाती थी, किसी काम में मन नहीं लगता था। रट ये रहती थी क्यों नहीं श्याम आए, बस एक ही रट लगी हुई थी। जो आता जो दिखता उससे यही पूछते कि कृष्ण क्यों नहीं आए, कृष्ण क्यों नहीं आए। प्रतिदिन कितनों को पंथ में भेजती थी, निज प्रिय सुत आना देखने के लिए ही, नियत यह जताने के लिए थे अनेकों, सकुशल ग्रह दोनों लाडिले आ रहे हैं। अब आप रेखा शब्दों से जो चित्र खींचा है कवि ने, उसे समझने का प्रयास करिए कि प्रतिदिन कितनों को पंथ में भेजती थी। न हर दिन न जाने कितने लोगों को रास्ता देखने भेजती थी कि जरा तुम वहाँ तक देख कर तो आओ, क्या पता आ रहे हो, तुम जाओ वहाँ तक देख कर आओ, क्या पता वो आ रहे हो। तो कितने ही लोगों को वो दिन में रास्ता देखने के लिए भेजती थी कि देखो कहीं आ तो नहीं रहे। निज माने स्वयं के, प्रिय माने प्रिय, सुत माने पुत्र, आना देखने के लिए, अपने प्यारे पुत्रों के आगमन को सुनिश्चित करने के लिए, अपने प्यारे पुत्रों के आने की सूचना प्राप्त करने के लिए हर दिन प्रतिदिन न जाने कितने लोगों को वो रास्ते पे भेजा करती थी। नियत यह जताने के लिए थे अनेकों। नियत माने अगर आपकी भाषा में कहें तो अपॉइंट। ऐसे बहुत सारे सेवकों को उन्होंने अपॉइंट कर रखा था, नियत कर रखा था, काम दे रखा था कि अनेक सेवक ऐसे थे जो कभी किसी समय में कभी किसी समय में जाकर रास्ते में देखकर आते और उन्हें लौटकर संदेशा देते थे। क्या संदेशा? कि सकुशल गृह दोनों लाडिले आ रहे, कि कोई तो उन्हें आकर ये संदेशा दे देगा कि सकुशल, कुशलता पूर्वक दोनों बेटे जो उनके हैं, जो दोनों लाडले हैं, वो घर की तरफ आ रहे हैं। सिर्फ ये सुनने के लिए, सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे सेवकों को उन्होंने नियत कर रखा था, काम पे लगा रखा था। दिन दिन भर वे आ द्वार पे बैठती थी, प्रिय पथ लगते ही वार को थी बिताती। यदि पथिक दिखाता तो यही पूछती थी, मम सुत गृह आता क्या कहीं था दिखाया। दिन दिन भर वे आ द्वार पर बैठती, सारा दिन वो अपने घर के दरवाजे पर बैठी रहती थी। प्रिय पथ लखते ही वार को थी बिताती। लखते माने लखना माने देखना, प्रिय पथ माने अपने प्रिय पुत्र का रास्ता देखते देखते ही पूरा दिन वो बिता दिया करती थी। यदि पथिक दिखाता तो यही पूछती, और अगर कोई पथिक, कोई राहगीर उन्हें अपने घर के सामने से गुजरता हुआ दिखता तो एक ही प्रश्न उससे पूछती थी कि मम सुत, मम माने मेरा, सुत माने पुत्र, क्या मेरे बेटों को, मेरे पुत्रों को गृह आता हुआ, घर आता हुआ आपने रास्ते में कहीं देखा? आपने कहीं रास्ते में मेरे बेटों को देखा जो घर आ रहे हो?
कोई भी अगर उनके घर के सामने से जाता था तो उससे वो यही प्रश्न पूछती थी। अति अनुपम मेवे। और देखिए अगला जो पद है वो एक माँ के प्रतीक्षा को, एक माँ का अपने संतान के प्रति जो लगाव है, जो प्रेम है, वो परिलक्षित करता है। आप भी कहीं बाहर होते हैं, कहीं घर से बाहर हैं या शहर से बाहर हैं, तो माँ सबसे पहले आपको घर में घुसते ही क्या पूछेगी? बेटा तूने कुछ खाया? सबसे अगर आप कहीं बाहर रहते हैं तो आपसे यदि माँ बात करती है तो शायद सबसे पहला सवाल यही होता है कि बेटा तुमने खाना खाया, कुछ खाया? तो ये आप ही की माँ नहीं, दुनिया की हर माँ की यही प्रवृत्ति है। और यही बात, यही भाव अगले पद में जो हरिऔध जी हैं वो हमें समझा रहे हैं या उसका चित्रण करते हैं। देखिए कितना सुंदर पद है। अति अनुपम मेवे और रसीले फलों को, बहुमधुर मिठाई दुग्ध को के व्यंजनों को, पथ श्रम निज प्यारे पुत्र का मोचने को, प्रतिदिन रखती थी भाजनों में सजा के। अति अनुपम मेवे, बहुत उत्कृष्ट जो मेवे होते थे वो, रसीले फल, रसदार फलों को, बहुमधुर मिठाई और बहुत मीठे मीठे मिष्ठान, दुग्ध के व्यंजनों को और दूध से बने हुए जो व्यंजन होते हैं उनको रोजाना बनाती थी और रोजाना सजा के रखती थी। क्यों? पथ श्रम, रास्ते की थकान, रास्ते में जो चलकर आएंगे उसकी जो थकान उन बच्चों को होगी, उनके बेटों को होगी, उसको मोचने माने उसको दूर करना, मोचन करना माने खत्म करना, समाप्त करना। पथ श्रम माने रास्ते का जो श्रम है, रास्ते की जो थकान है, निज प्यारे पुत्र की, उनके अपने निज माने स्वयं के जो उनके पुत्र हैं उनकी उस रास्ते की थकान को मिटाने के लिए प्रतिदिन रखती थी, हर दिन वो ये सब व्यंजन रखती थी भाजनों में, भाजन माने बर्तन, बर्तनों में सजाकर रखा करती थी। और अगला पद भी इसी के क्रम में है। जब कुंवर ना आते वार भी बीत जाता, तब बहुत दुख पाके बांट देती उन्हें थी। दिन दिन उर्मे थी वृद्धि पाती निराशा, तब निबिड़ दृगों के सामने हो रहा था। सुबह सुबह उठते ही बहुत मन से ये सारा प्रयोजन करती, आयोजन करती, व्यंजन बनाती, फल लाती, मेवे सजाती, ये सब कुछ करती थी, ठीक है। और जब दिन बीतने लगता और जब उन्हें अपने बच्चों के आने की का उस दिन पहुंचने की का जो भाव था वो ख़त्म होने लगता, जब कुंवर ना आते, और उस दिन जब कुंवर नहीं आते और वार भी बीत जाता, दिन भी व्यतीत हो जाता, तब क्या करती थी? तब बहुत ही भारी मन से, तब बहुत दुख पा, बहुत भारी मन से वो सब चीज़ें जो सुबह से उन्होंने अपने बेटों के, अपने बेटे के इंतज़ार में सजा के रखी हुई थी खाने पीने की, वो बांट देती थी। दिन दिन उर्मे थी वृद्धि पाती निराशा, और जैसे जैसे दिन व्यतीत होते जा रहे थे उनके हृदय में निराशा का भाव बढ़ता जा रहा था। तब निबिड़ दृगों के सामने हो रहा था, और तब माने अंधकार उनके दृगों के, माने निबिड़ माने गहरा, गहरा अंधकार उनकी आंखों के सामने छाता जा रहा था। इसको दो अर्थों में देखिए। अगर उस दिन विशेष की बात करें तो सारा दिन इंतज़ार करने के बाद उनकी आंखों के सामने ही संध्या और रात्रि आ जाती, और अगर इसे हम विशेष अर्थ में देखें तो निराशा का जो अंधकार था वो भी उन्हें दिन पर दिन घेरना शुरू कर देता था। जब पुर बनिता आ पूछती थी संदेशा, तब मुख उनका थी देखती उन मनाओ, यदि कुछ कहना भी वे कभी चाहती थी, न कथन कर पाती कंठ था रुद्ध होता। अब ये माँ की अवस्था आप देखिए कि जब पुर बनिता आ पूछती थी संदेशा, पुर माने गांव, बनिता माने स्त्रियां, जब गांव की स्त्रियां उनसे आकर कुछ संदेशा पूछती कि क्यों मैया तुम्हारे बेटे आ गए, लल्ला आ गया, कृष्ण आ गया, कान्हा आ गया, जब वो इस तरह की कोई बात पूछती, तब मुख उनका थी देखती उन मनाओ, तो बहुत ही उद्विग्न मन से, बहुत उन्मनी होकर उस पूछने वाली स्त्रियों का मुख यशोदा देखती थी, और फिर उनको कोई जवाब भी अगर देना चाहती, यदि कुछ कहना भी वे कभी चाहती थी, न कथन कर पाती कंठ था अवरुद्ध होता। तो निराशा, दुख और चिंता, व्याकुलता, आकुलता से
उनका जो गला था वो रुंध जाता था, कुछ बोल नहीं पाती थी। कथन माने कहना, वो ना कथन कर पाती, वो कुछ कह नहीं पाती थी। कंठ था रुद्ध होता, उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता था, गला भर आता था। यदि कुछ समझाती गेह की सेविकाएं, बन बिकल उसे थी ध्यान में भी न लाती। तन सुधी तक खोती जा रही थी यशोदा, अतिशय बेमना और चिंतता हो रही थी। और फिर अगर सांत्वना देने के लिए उनकी जो घर में सेविकाएं थी, जो उनका काम, घर के काम के लिए जो सेविकाएं रहा करती थी, वो उन्हें कुछ समझाती कि आप चिंता ना करिए या धीरज धरिए, इस तरह की कोई बात अगर उनकी सेविकाएं, परिचारिकाएं करती तो बन बिकल उसे थी ध्यान में भी न लाती, तो वो और भी ज़्यादा व्याकुल हो जाती और उनकी सांत्वना या उनके कहे गए शब्द उनके ध्यान में भी नहीं आते, उन पर वो ध्यान ही नहीं दे पाती थी। तन सुधि तक खोती जा रही थी यशोदा। यशोदा ने अपने तन की सुध भी खोनी शुरू कर दी थी। वो अपने माने कि तन मन का कोई होश उनको सुध नहीं रह गई थी। अतिशय विमना, बहुत अधिक विमना माने उद्विग्न, बेचैन होकर चिंतित रहने लगी थी। यदि दधी मथने को बैठती दासियां थीं, मथन रव उन्हें था चैन लेने न देता। यह कह के ही रोक देती उन्हें वे, तुम सब मिलके क्या कान को फोड़ दोगी। देखिए, आप इसकी कल्पना करिए कि वह यशोदा जो कृष्ण के लिए मक्खन बनाया करती थी, बिलोया करती थी, वो यशोदा जिन्हें कि गांव भर की, ब्रज भर की औरतें आकर कृष्ण की शिकायत किया करती थी, और मक्खन जो ब्रज का एक मुख्य खाद्य बन चुका था, उसके संबंध में उस कृष्ण की अनुपस्थिति में यशोदा को कैसा अनुभव होता है, वो कैसा अनुभूति उनकी क्या है। कहती हैं, यदि दही मथने को बैठती दासियां थी, यदि दासियां दही मथने बैठ जाती थी, तो मथन रव, रव माने शोर, मथन माने मथने, उस दही को मथने का की जो ध्वनि होती थी, जो आवाज़ होती थी, जो शोर होता था, उन्हें वो शोर लगता था और यशोदा को वो बेचैन कर देता था, उन्हें चैन नहीं लेने देता था। और उन दासियों को वो मक्खन या दही को बिलोने से, मथने से यह कह के रोक देती थी कि क्या तुम सब मिलके मेरे कान फोड़ोगी। ये आलंबन और उद्दीपन रूप है। एक ही अवस्था, एक ही स्थिति आपको किन्हीं मनोभावों में प्रिय लगती है और दूसरे मनोभावों में वही स्थिति खराब लगती है। यही दही बिलोने की जो आवाज़ थी, वो कभी यशोदा के लिए मधुर संगीत थी, और अब आज कृष्ण की अनुपस्थिति में ये दही बिलोने की जो आवाज़ है, ये उनके लिए क्या हो गया, शोर हो गया, जिसे वो सुनना नहीं चाह रहे। दुखवश सब धंधे बंद से हो गए थे, गृह जन मन मारे काल को थे बिताते। हरि जननी व्यथा से मौन थी शारिकाएं, सकल सदन में ही छा गई थी उदासी। दुख से सब धंधे माने सारे कार्य क्रियाकलाप बंद हो गए थे। कहाँ पे? यशोदा के घर में, ब्रज में नहीं, यशोदा के घर में, यशोदा के महल में। बच्चों के नहीं होने से दुख के कारण सारे जो क्रियाकलाप थे वो लगभग बंद हो गए थे। गृह जन मन मारे काल को थे बिताते, घर के लोग मन मारकर समय व्यतीत कर रहे थे। हरि जननी व्यथा से मौन थी शारिकाएं। हरि जननी, हरि कृष्ण के लिए आया है, कृष्ण की जननी माने यशोदा। यशोदा की जो व्यथा थी, जो दुख था, उस दुख से घर की सारी सेविकाएं भी मौन थी, शांत थी। सकल सदन में ही छा गई थी उदासी। यशोदा और नंद के सारे घर में ही जैसे उदासी छाई हुई थी। प्रतिदिन कितने ही देवता थी मनाती, बहु यजन कराती विप्र के वृंद से थी। नित घर पर कोई ज्योतिषी थी बुलाती, निज प्रिय सुत आना पूछने को। यशोदा, मैंने कल आपसे कहा था कि शगुन मनाना, अपने व्यथित मन को सांत्वना देना, इसके बहुत सारे उपाय भारतीय संस्कृति में हमें देखने को मिलते हैं। और मैंने कल आपको ये भी कहा था कि माँ के संदर्भ में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। देखिए, अपने पुत्रों के लिए माँ क्या करती है। यशोदा हर दिन देवताओं को मनाती थी, कभी कहीं पे मनौती मानती थी, कभी किसी देवता को मनाती थी। बहु यजन, यजन माने यज्ञ, हवन, बहुत सारे यज्ञ किया करवाती थी। विप्र माने ब्राह्मणों से, ब्राह्मण लोगों से, वृंद माने लोग,
ब्राह्मण लोगों से न जाने कितने यज्ञ करवाया करती थी। नित्य घर पर कोई ज्योतिषी थी बुलाती और आए समय कोई ना कोई ज्योतिषी उनके घर पर बैठा रहता था। इन सब का उद्देश्य एक ही था कि वो अपने पुत्र के आने की बेला घड़ी पूछना चाहती थी। निज प्रिय सुत आना पूछने को यशोदा अपने पुत्र के आगमन की कौन सी घड़ी कौन सी बेला होगी ये जानने के लिए ये सारे प्रयत्न यत्न कर रही थी। सदन ढिंग कहीं जो डोलता पत्र भी था, निज श्रवण उठाती थी समुत्कंठिता हो। कुछ रज उठती जो पंथ के मध्य यूं ही बन अयुत दृगी तो वे उसे देखती थी। सदन ढिंग मने पास में, डोलता मने हिलता, पत्र मने पत्ता। यदि उनके घर के पास कोई पत्ता भी हिलता, पत्ता भी कोई खटकता, तो उत्कंठित होकर माने आशा से उनके कान जो थे, श्रवण माने कान जो थे, वो खड़े हो जाते थे। माने कोई आहट भी होती थी तो उन्हें लगता था जैसे कृष्ण आ गए हैं। कोई पत्ता भी अगर उनके घर के नजदीक डोलता हिलता तो उनके कान खड़े हो जाते उत्कंठा से। कुछ रज उठती जो पंथ के मध्य में यूं ही, और हवा से अगर कहीं कोई रास्ते में धूल भी उड़ती, हवा से भी अगर कोई धूल रास्ते में उड़ती हुई दिखती तो बन अयुत दृगी तो वे उसे देखती, तो वो अपलक उस रास्ते को निहारने लगती जैसे कि उनके पुत्रों के रथ से के पहियों से उड़ने वाली वो धूल है। गृह दिशि यदि कोई शीघ्रता साथ आता तब उभय करों से थामती वे कलेजा। जब वह दिखलाता दूसरी ओर जाता तब हृदय करों से ढांकती थी त्रिभुवन। बहुत ही खूबसूरत पद है ये। कहते हैं कि गृह दिशि यदि कोई शीघ्रता साथ आता, अगर उनके घर की दिशा की तरफ, गृह मने घर, दिशि मने दिशा, यदि उनके घर की दिशा में कोई जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ या तीव्र कदमों से आता हुआ दिखता तो वो दोनों हाथों से, उभय माने दोनों, करो माने हाथ, दोनों हाथों से अपना कलेजा थाम लेती थी कि कहीं मेरे पुत्र के आने की सूचना तो ये नहीं लेकर आ रहा। जब वह दिखलाता दूसरी ओर जाता और जब वो बेपरवाही से उसी गति से उनके घर के सामने से गुजर जाता, निकल जाता, तो क्या करती, तब हृदय करों से कांपती, ढांपती थी दृढ़ों से। तो फिर वो अपने हृदय पर रखे हुए जो दोनों हाथ थे वो दोनों हाथों से अपनी आंखों को ढक लेती थी अपने आंसू पोंछने के लिए। मधुबन पथ से वे तीव्रता साथ आता, यदि नभतल में थी देख पाती पखेरु। उस पर कुछ ऐसी दृष्टि तो डालती थी लखकर जिसको था भग्न होता कलेजा। मधुबन पथ से वे तीव्रता साथ आता, पखेरु माने पक्षी, दोनों पंक्तियों को एक साथ देखना होगा। यदि नभतल में थी देख पाती पखेरु, अगर वो नभ में, आकाश में किसी पक्षी को मथुरा की दिशा से तीव्रता से उड़ता हुआ अपने घर की ओर आता देखती। फिर समझिए, यशोदा यदि आसमान में मथुरा की दिशा से किसी पखेरु, किसी पक्षी को तीव्रता से उड़ता हुआ अपने घर की तरफ आता देखती तो क्या होता, उस पर कुछ ऐसी दृष्टि तो डालती थी, तो उस पर वो कुछ ऐसी दृष्टि डालती थी, वो कुछ ऐसे देखती थी कि लखकर जिसको ता भग्न होता कलेजा, कि उस दृष्टि को देखकर किसी का भी कलेजा टुकड़े टुकड़े हो जाता। माने वो इतने दुख, इतने संताप, इतनी आशा, माने ऐसा भाव जिसे कि हम शब्द नहीं दे सकते, ऐसे भाव से उस पक्षी को, उस पखेरु को देखती कि उन्हें देखने वाला कोई भी जो दूसरा व्यक्ति होता उसका कलेजा मानो भग्न हो जाता, टूक टूक हो जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता था। पथ पर न लगी थी दृष्टि ही उत्सुका हो, न हृदय तल ही की लालसा वर्धिकता थी। प्रतिपल करता था लाडिलों की प्रतीक्षा, यक यक तन रोआ नंद की कामिनी का। पथ पर न लगी थी दृष्टि ही उत्सुका हो, न केवल उनकी आंखें ही उत्सुक होकर कृष्ण के आने वाली राह पर लगी हुई थी, माने केवल आंखों से ही वो कृष्ण का रास्ता नहीं निहार रही थी, बल्कि हृदय तल की लालसा वर्धितता थी। उनका हृदय जो था वो भी, हृदय में जो भाव थे अपने पुत्र को देखने की, जो लालसा थी, जो इच्छा थी, जो उत्कंठा थी, वो भी बढ़ी हुई थी, प्रतिपल बढ़ती जा रही थी। वर्धिता माने बढ़ रही थी, वृद्धि पा रही थी।
प्रतिपल करता था लाडलों की प्रतीक्षा। उनका हृदय भी पल पल अपने बच्चों की, अपने लाडलों की प्रतीक्षा में बीत रहा था। यक यक माने एक एक, यक यक माने एक एक, यक यक तन रोआ, उनके शरीर का एक एक रोम, माने उनके शरीर का रोम रोम जो था, किसका? नंद की कामिनी का। नंद कृष्ण के पिता, कामिनी उनकी पत्नी, माने नंद की जो पत्नी थी यशोदा, उनके शरीर का एक एक रोम, रोम रोम तक जैसे अपने बच्चों की प्रतीक्षा में उत्कंठित था, लालायित था। प्रतिपल दृग देखा चाहते श्याम को थे, छन छन सुधि आती श्याम मूर्ति की थी। प्रति निमिष यही थी चाहती नंद रानी, निज वदन दिखावे मेघ सी कांति वाले। प्रतिपल दृग देखा चाहते श्याम को थे, हर क्षण आंखें जो थी वो कृष्ण को अपने सामने चाहती थी। उनका मन करता था या उनका हृदय चाहता था कि कृष्ण हर समय उनकी आंखों के सामने रहें। छन छन सुधि आती श्याम मूर्ति की थी, और क्षण क्षण प्रतिक्षण कृष्ण की मूर्ति, कृष्ण की छवि उनकी आंखों के सामने छाई रहती थी। प्रति निमिष यही थी चाहती नंदरानी, नंदरानी यशोदा प्रति निमिष, प्रतिपल, निमिष माने पल, प्रतिपल यही चाहती थी निज वदन दिखा, वदन माने मुख, कि मेघ सी कांति वाले, मेघों सी कांति, मेघों जैसी आभा वाले सांवले सलोने श्री कृष्ण निज वदन, अपना मुख, वदन माने मुख, अपना मुख दिखाए। तो ये प्रिय प्रवास जो आपके पाठ्यक्रम में निहित है, उसका दूसरा भाग आज हमने पढ़ा। कल और इसका जो अंतिम भाग है उसमें हम यशोदा की अवस्था और उसका सामाजिक सरोकारों का जो संबंध है उस पर बात करेंगे। धन्यवाद।